पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। मैया ने लाला को शयन कराया। अगले दिन प्रातः काल मैया लाला को कही बोल के सुलाया था कि अगले दिन तुम्हें माखन खिलाऊंगी। मैया प्रातः काल ही उठकर रसोई में चली गईं और जाकर दधी बिलोने लगी। दधी बिलोकर माखन निकालने लगी। धमड़ धमड़ की आवाज हुई। कन्हैया ने वो आवाज सुनी और आवाज सुन के उठ कर गए मैया के पास। जय जय श्री राम। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी परमान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी निर्ममन्थ स्वयं दधी। मैया रसोई के अंदर दही बिलो रही थी, माखन निकाल रही थी। लाला ने आवाज सुनी। लाला उठकर आंखों को मलते हुए मैया के पास गए हैं। मैया को देखा। मैया ने लाला को देखा रोते हुए। मैया दौड़कर लाला को अपनी गोद में लेती है। लाला ने पूछी, मैया एक बात बता, तुझे ये दूध दही प्रिय है कि मैं प्रिय हूं? मैया बोली, ये दूध दही का क्या, तेरे जन्म से पहले भी दूध दही बहुत होता था, लेकिन दूध दही का कोई मोल नहीं था। मैं कहां बैठती थी ये दही बिलोने, माखन निकालने, छाछ निकालने, कहां बैठती थी मैं? कोई मोल नहीं था दूध दही का। ऐसे ही सारा दूध दही कंस के यहां भेज दिया जाता था। लेकिन जब से तूने जन्म लिया है तब से इस दूध दही का मोल बढ़ा है। तब से हमने समझा है कि दूध दही क्या होता है। तो हम तो तेरी खुशी के लिए ऐसा करते हैं। बेटा, दूध दही का कोई मोल नहीं, तेरी खुशी प्रिय है। जय जय श्री राम। कन्हैया बोले, मैया अगर ये दूध दही प्रिय नहीं है तो आज के बाद मुझे वचन दे, मुझे छोड़कर इन दूध दही के पीछे तू नहीं भागेगी। मैया ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुझे छोड़कर इस दूध दही के पीछे नहीं भागूंगी। मैया ने लाला को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर अपना वात्सल्य रसपान करवाने लग गई हैं। मैया जैसे ही कन्हैया को अपना दूध पिलाने लग गईं, श्यामा गौ का दूध वो चूल्हे पे चढ़ा था, श्यामा गौ का दूध उफनने लग गया। दूध क्यों उफनने लग गया? श्यामा गौ के दूध ने सोचा, कन्हैया अब अपनी माँ का दूध पीने लग गए तो माँ का दूध पी के इनका पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी, फिर मुझे अपना जीवन रखने से क्या फायदा। इसलिए दूध उफन कर चूल्हे में जलने के लिए तैयार हो गया। जो जीवन परमात्मा की सेवा में नहीं लगा, वो जीवन रखने से भला क्या फायदा। उस जीवन को समाप्त ही कर दें, नष्ट ही कर दें। इसलिए वो दूध उफनने लग गया। जब दूध उफनने लग गया, मैया ने देखा। मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया नीचे उतर। क्या हुआ? मैया बोली, अरे दूध उफन रहा है, नीचे उतर, दूध चूल्हे में जल जाएगा। कन्हैया बोले, नहीं, अभी तो तुमने कहा कि दूध दही से प्रेम नहीं है, फिर मुझे नीचे क्यों उतार रही हो? मैया ने जबरदस्ती कन्हैया को नीचे उतारा। नीचे उतर पहले, बाद में तेरे से बात करूंगी। दौड़ कर गई मैया और जाकर उस बर्तन को, उस हांडी को उठाया और उठाकर नीचे रखा। दूध को चूल्हे में गिरने से बचा लिया। अब एक बात यहां पे बड़ी विचित्र, मैया अभी जो कह रही थी कि दूध दही से प्रेम नहीं, वो मैया दूध बचाने के लिए कन्हैया को जबरदस्ती गोद से नीचे उतार दी। जल जाने देती दूध, क्या होता?
कोई नुकसान तो नहीं हो जाता ना? हाँ, नुकसान हो जाता है। यशोदा मैया जानती है चूल्हा में अगर दूध जलता है तो पुत्र की आयु छीन होती है, पुत्र की आयु नष्ट होती है, इसलिए चूल्हे में दूध जलने नहीं देना चाहिए। दूध जब उफनने से पहले हटा देना चाहिए। मैया यशोदा ये बात जानती हैं, अगर चूल्हे में दूध जला तो मेरे कन्हैया की आयु नष्ट होगी, आयु छीन होगी, इसलिए मैया दौड़ के गई है और उस दूध को बचाया है। कन्हैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैया रसोई से बाहर गई, कन्हैया ने लठिया उठाई और लठिया उठा के जितने दूध दही माखन थे सब मटके फोड़ डाले, सब मटके टूट गए। मैया जब लौट के आई तो देखा भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मता अंगहासतम चापि न तत्र पश्यति। मैया ने देखा और मैया पूछने लगी, ये दूध दही माखन इत्यादि के ये माट मटके किसने फोड़े? एक गोपी मुस्कुरा के बोली, मैया मैं ये नहीं कह सकती कि ये शुभ काम तुम्हारे लाला ने किए हैं। मैया को गुस्सा आया, अरे अभी तक तो ये दूध दही माखन चुराता था, उत्पात करता था, अभी तक तो यहीं तक बात थी। जय जय श्री राधे, अभी तक तो बात यहीं थी, लेकिन अब ये दूध दही माखन के मटके भी फोड़ने लग गया। मैया गुस्से में आई। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया साटी लेकर, छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लगी। कन्हैया आगे आगे भागते जा रहे, भागते जा रहे, मैया पीछे पीछे भागती जा रही है। दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। मैया भागती जा रही है। अब 65 वर्ष की बूढ़ी यशोदा जी कहां तक भाग पाती, थक गई, रुककर सांस भरने लगी। बड़ी जोर जोर से सांस लेने लग गई। कन्हैया ने मैया को परिश्रमित देखा है। कन्हैया मैया को कहने लगे, मैया मैं आ जाऊं? मैया बोली, आ जा। मैया मारेगी तो नहीं? मैया बोली, अरे मारूंगी नहीं, आज तो तेरी रोली चावल से पूजा करूंगी, तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तुझे फूलों का हार पहनाऊंगी, बहुत अच्छा काम किया है ना तूने, आ तो सही। नहीं मैया तो मुझे मारेगी। मैया बोली, नहीं मारूंगी, आ इधर आ तो सही। थोड़े से कन्हैया पास आए, थोड़ी सी मैया पास आई, दोनों एक दूसरे के करीब आए। पास आते ही कन्हैया के आंखों से झरझर अश्रु बूंद टपकने लग गई। ऐसे लगा जैसे कोई मोती की लड़ी टूट गई हो और उससे एक एक करके मोती के दाने बिखर रहे हों। मैया कन्हैया को देखकर मैया का हृदय भर आया। बोली, कन्हैया को मारूंगी तो नहीं, बुढ़ापे की संतान है, दया आ गई, मारूंगी नहीं, लेकिन दंड जरूर दूंगी, बहुत उत्पात किया है तूने। मैया कन्हैया को लेकर आई और आकर उखल से बांधने का प्रयास करने लगी। रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई, दूसरी रस्सी उठाया, उसे जोड़ा, फिर बांधने का प्रयास करती हैं, फिर वो 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती है, फिर उसमें दूसरी रस्सी जोड़ा, फिर भी 2 अंगुल की छोटी रह गई। ऐसे ऐसे करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बच्चों को रुलाओ मत। जय जय श्री राम। एक बार उसे शांत कर लो, फिर वो खेलता रहेगा।
मैया ने बहुत प्रयास किया, अनेक प्रयास किए, लेकिन ये 2 अंगुल की दूरी ये कम नहीं होती है। यदा सिद्धपि न्यूनम तेनान्यदपि संदते तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदादत्त बंधनम। मैया बार बार प्रयास करती है, लेकिन बार बार ये 2 अंगुल की दूरी रह जाती है। रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती है। अब ये 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? ये 2 अंगुल की दूरी क्या है? यही 2 अंगुल की दूरी परमात्मा, बालकृष्ण परमात्मा है ना, परमात्मा को हमारे बंधन में ये 2 अंगुल की दूरी ये नहीं बंधने देती है। कितना भी प्रयास करते हैं, ये 2 अंगुल की दूरी परमात्मा के और हमारे बीच रह जाती है। वो क्या है? ये 2 अंगुल की दूरी क्या है? तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, ये 2 अंगुल की दूरी, यही 2 अंगुल की दूरी है ये मैं और मेरे पने का अहंकार। ये मैं ऐसा और ये मेरी संपत्ति इतनी, ये मैं हूं, ये सब मेरा, ये मैं और मेरे पने का जो अहंकार है, ये अहंकार हमें परमात्मा के बंधन में, परमात्मा को हमारे बंधन में नहीं बंधने देता। यही दूरी रह जाती है हमसे हमारे परमात्मा के बीच। मैया बार बार प्रयास करती है, लेकिन फिर भी बालकृष्ण को बांध नहीं पाती है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित स्वबंधन। मैया जब बार बार प्रयास करके थक गई तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित स्वबंधन, भगवान ने स्वयं ही कहा, बालकृष्ण ने स्वयं ही कहा, मैया अब तू नहीं बांध पा रही है, ला ये रस्सी मुझे दे, मैं बांध के देखता हूं। और कन्हैया ने खुद से वो रस्सी पकड़ी और पकड़कर खुद से अपने को बांध लिया है। इसका अर्थ है हम अपने प्रयास से कितना भी प्रयास कर लें, भगवान हमारे बंधन में नहीं आने वाले। भगवान बंधेंगे कब? जब वो स्वयं चाहेंगे, जब वो स्वयं हमारे बंधन में बंधना चाहेंगे तभी वो बंधेंगे। और भगवान संसार के बंधन में नहीं बंधते, ये दुनिया के बंधन में नहीं बंधते। वो बंधते हैं किस में? भगवान किस बंधन में बंधते हैं? प्रेम बंधन में। गोपियों ने उनको प्रेम बंधन में बांधा, यशोदा मैया ने प्रेम बंधन में बांधा है, तब भगवान बंधे हैं। ए जी मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, मैं माया के हाथ न आऊं। भगवान प्रेम बंधन में बंधते हैं। माया के बंधन में हमारे प्रयास करने से परमात्मा थोड़े ही बंधने वाले हैं। कृपया आसित स्वबंधने, स्वयं ही अपने आप को उस रस्सी में जकड़ा है, उस रस्सी में बांधा है। मैया घर का काम करने के लिए चली गई है। इधर मैया जब घर के अंदर चली गई, नंदमहल के अंदर काम करने लग गई। नंदमहल की आंगन में एक यमलार्जुन का पेड़ था, नीचे जड़ एक थी, ऊपर शाखाएं 2 हो गई थी। इस यमलार्जुन के बीच से कन्हैया उछलकर दूसरी तरफ चले गए, उखल को अटका दिया उन दोनों के बीच में, और रस्सी को जोर से झटका मारा है। वो यमलार्जुन का पेड़ धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस यमलार्जुन में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं। ये नलकुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र हैं। इन्होंने बताया कि हमें एक बार, जय जय श्री राम, नारद जी ने शाप दिया था। नारद जी के शाप के फलस्वरूप हमें ये वृक्ष बनना पड़ा। नारद जी एक बार गुजर रहे थे, हमने उनको देखा, लेकिन देखने के बाद प्रणाम नहीं किया।
संतों को देखें, महापुरुषों को देखें तो जरूर उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होना चाहिए। नहीं हुए तो नलकुबर मणिग्रीव बताते हैं, नारद जी गुजर रहे थे, उनके सामने हम नतमस्तक नहीं हुए, जिस कारण उन्होंने कह दिया, अरे क्या वृक्ष की बात ही खड़े हो। बस इतना कहना था, हम दोनों वृक्ष बन गए। जय जय श्री राम। नारद जी के हिसाब से हमें वृक्ष बनना पड़ा था, आज हमारा उद्धार हुआ। आपके चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे यदुवंशियों के नाथ, आपके चरण में हमारा बारंबार प्रणाम है। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, हमारी वाणी सदैव आपका गुणानुवाद करते रहे, हमारे हाथ सदैव आपके कर्म करते रहें, आपका श्रृंगार, आपका सेवा पूजा इत्यादि यही सब करते रहें। हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि वो सदैव आपका चिंतन करती रहे और हमारी दृष्टि सदैव आपका दर्शन करती रहे। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नलकुबर और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। नलकुबर और मणिग्रीव का ये वृक्ष की योनि छूटी। नंद बाबा आए, नंद महल में आकर के देखा तो ये यमलार्जुन का वृक्ष गिरा हुआ पड़ा था। बीच में कन्हैया उस वृक्ष के बीच में पड़े हुए थे। नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा देखकर दौड़ कर गए हैं, कन्हैया की रस्सी खोली है और रस्सी खोलकर कन्हैया को अपनी गोद में उठा कर लिया है। यशोदा मैया के पास गए हैं और यशोदा जी को डांटने लगे हैं, जोर जोर से फटकारने लगे हैं। अरे यशोदा, थोड़ी सी माखन के पीछे तूने कितना बड़ा ये कितना बड़ा कांड कर दिया। आज ये यमलार्जुन का वृक्ष ये कहीं मेरे लाला के ऊपर गिर गया होता तो हम गरीब छाती पीट के भी क्या कर लेते। हमारे लाला के साथ कुछ घटित हो गया होता तो हम छाती पीट के रोके भी क्या कर लेते। थोड़ी से माखन के पीछे तूने इतना बड़ा दंड दे दिया लाला को। तीर्थ मध्ये वयास्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम अथवा त्वाम बहिर्गच्छ त्वयि में किम प्रयोजनम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नंद बाबा इतने रुष्ट हो गए कि नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा कि आज के बाद इस घर में या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा। मैं अपने लाला को लेकर किसी तीर्थ में चला जाऊंगा। तीर्थ मध्ये वयास्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम अथवा आज के बाद नंद बाबा बड़े नाराज हुए। नंद बाबा लाला को लेकर नंद महल के बाहर आकर बैठ गए हैं। यशोदा मैया सोचने लगी, हाय ये मैंने क्या कर दिया। महर ठीक तो कह रहे, कहीं ये यमलार्जुन का वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिर गया होता तो आज हम छाती पीट के भी क्या कर लेते। मैया फूट फूट कर रोने लग गई। मैया सोचने लग गई, जिन हाथों ने मेरे लाला को उखल से बांधा, मैं अपने वो हाथ ही नहीं रहने दूंगी। अपने हाथों को काटने के लिए वो सब्जी काटने वाली होती है ना, चाकू नहीं, हसुआ, हसुआ, उस हसुए को मैया ने बांध लिया और बांध करके वो उससे अपना हाथ काटने जा रही थी। कन्हैया तो सर्वांतर्यामी है, कन्हैया जान गए मैया कुछ गलत कर लेगी। कन्हैया ने बाबा से कही, बाबा मुझे भूख लगी है। नंद बाबा ने कही, भैया भूख लगी है तुम्हें तो रुको, अभी श्रीदामा
पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।